वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन शास्त्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोगों ने विषय लिया है वो विषय मेरे आराध्य का है और उससे ही रिलेटेड मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इस विषम काल में जब पूरा देश कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे भयभीत हो रखा है, उस काल में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए एक अचूक उपाय और राम जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह एक अचूक है, इसलिए इसे आप लोग अवश्य करें। इस महा बुरे समय में अगर यदि आप इस चीज को करते हैं तो पूरा का पूरा जो भय है आपके अंदर या जो हमारे देश में और विश्व में ये भय व्याप्त हो रखा है, साथ ही साथ ये जो महामारी सबके लिए एक महाभय का कारण बन गई है, साथ ही साथ कई लोग इनसे ग्रसित होकर पीड़ा भी प्राप्त कर रहे हैं, कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से आपकी रक्षा का ये एक अचूक उपाय है। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, आज से 2 से 3 दिनों के बाद हनुमान जयंती है, अर्थात चैत्र पूर्णिमा है और इस दिन हनुमान जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हनुमान जी कलयुग में भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और सभी देवताओं के आशीर्वाद से कलयुग के सबसे अधिक जागृत देवता के रूप में विराजमान है। अर्थात हर देवी देवता की पूजा उन तक पहुंचती है, पर हनुमान जी की पूजा जब आप इस कलयुग में करते हैं तो वो पूजा तुरंत ही उन तक पहुंचती है, बस भक्ति भाव की आवश्यकता होती है। तो अगर यदि आप जो कि 8 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन यदि आप 8 अप्रैल के दिन, बहुत लोग इसे 7 अप्रैल को भी मना रहे हैं मंगलवार के दिन, दोनों ही अपने आप हिसाब से कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि दोपहर को ही 12 बजे के आसपास पूर्णिमा मंगलवार को लगने वाली है। इसलिए आप किसी भी दिन मनाएं, पर भक्ति भाव से और सच्चे मन से मनाएं। लेकिन बुधवार को मनाना उदय काल की तिथि के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये 8 तारीख उस दिन पड़ रहा है। तो आप उस दिन सबसे पहला काम करें जो व्रत रखें हनुमान जी के और राम जी के नाम से, क्योंकि मेरे आराध्य हनुमान हैं और उनके आराध्य श्री राम हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए, पूरे राम जी के दरबार को नमन करते हुए आप उस दिन व्रत रखें। फलाहारी पे व्रत हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं हो सके तो किसी भी एक समय भोजन करके उस व्रत का पालन करें। उस व्रत के पालन मात्र से और उस व्रत के पालन के बाद पूजन से जो हो सकता है वो व्रत करते हुए आप प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर शुद्ध आसन पर बैठकर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति जो आपसे संभव हो सके और श्री राम जी के चरणों में उनका स्थान अगर
हो सके तो और भी अच्छा, को सामने रखते हुए लाल कपड़े पर उनको विराजमान कराते हुए लाल वस्त्र और जनेऊ और यथाशक्ति यथासंभव जो आपसे हो सके नैवेद्य के रूप में लड्डू, केले का फल इत्यादि सब सामग्री एकत्रित कर या उनके अगर एक झंडा हो सके, अर्थात जिसे हम लोग पताका कहते हैं, जिसमें हनुमान जी खुद बने हों या श्री राम जी का नाम लिखा हो, तो उस पताका को सामने रखते हुए सिंदूर में जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, उस सिंदूर को शुद्ध घी अथवा कई लोग तिल के तेल से भी करते हैं से इसको अच्छी तरह मिश्रित करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। लाल पुष्प हो सके तो बहुत अच्छा, अगर ना हो सके तो जो पुष्प भी मिले प्रेम भाव से चढ़ा दें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और राम जी के चरणों में हो सके तो पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी की सबसे प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजन करते हुए श्याम जी और माँ सीता और लक्ष्मण और उनके पूरे दरबार जिनमें भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, सबका नाम स्मरण करते हुए और ध्यान करते हुए पूजन करें। उसके उपरांत हनुमान जी का ध्यान और पूजन पूरे प्रेम से करें। उस प्रेम से पूजन करने से आपका जो मन में द्वंद्व चल रहा है या जो भी ये भय पूरे समाज में उत्पन्न हो रखा है वो धीरे 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 करके आपके मन से खत्म होने लगेगा। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ यदि कर सकें तो ये बहुत फलकारी होगा। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो किसी को काम की तो हड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, इसलिए यदि हो सके तो जितना हो सके 11 बार, 21 बार या 100 बार जैसा हो सके उतना पाठ का संकल्प करते हुए, यदि आपको संकल्प की विधि आती हो तो बहुत अच्छा, नहीं आती हो तो मनः रूप से संकल्प करते हुए हनुमान जी के उतनी बार का पाठ करते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। उसके उपरांत नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद कपूर से उनकी आरती कर लें। उस आरती करने के बाद उस आरती को घर के हर कोने में आप दिखा दें। साथ ही साथ जो महाप्रसाद आपको प्राप्त हुआ है वो प्रसाद पूरे परिवार और अपने बंधु बांधवों के साथ बांटकर, जिनसे भी आप मिलना संभव हो पाए, को ग्रहण कर लें। स्वीकार करते हुए ये मानिए कि आप यदि प्रेम भाव से इस पूजा को करेंगे और प्रार्थना प्रेम भाव से उनके चरणों में करेंगे कि हे ईश्वर, हर विपत्ति को मेरी हर लेना, हर रोग दोष से मुझे मुक्त करना, तो निश्चय रूप से ही आप पूर्ण रूप से इस बुरे से बुरे समय में भी इससे मुक्ति पा सकें और आपको जो भी भय है या जो भी आपके ऊपर संकट या विपत्ति आपको दिखाई दे रही है उसका निवारण हो जाएगा। हनुमान जी हर बाधा, हर विपत्ति को हरने वाले हैं, बस उनको प्रेम भाव चाहिए। आपकी मैं इसलिए यथाशक्ति यथासंभव कहता हूँ कि आपकी भक्ति में शक्ति है। आप क्या अर्पित कर रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी नहीं होता, जरूरी है क्योंकि भाव जो आपके अंदर है उस हिसाब से आपका भाव दिखना चाहिए। यथा आपके पास सामर्थ्य है लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं है, उन्होंने तो कहा था कि बस भाव देखते हैं, तो मैं बाजार भी नहीं जाऊंगा, मैं दुकान भी नहीं जाऊंगा, बस ऐसे ही करूँ, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के हिसाब से आपके अंदर भाव आ रहा है कि मुझे पूजन करना है, तो जितनी यथाशक्ति यथासंभव सामग्री हो सके उसे इकट्ठा करें और पूजन करें। उसके उपरांत उस पताका को आप जिस जगह भी रहते हो, आपका अपना घर हो तो बहुत अच्छा, फ्लैट में रहते हो तो अच्छा, लेकिन जहाँ पर भी होता हो रहते हो कोशिश करें कि एक लकड़ी में
यथाशक्ति घर हो तो लंबा बांस की व्यवस्था कर लें, अगर फ्लैट हो तो छोटी लकड़ी का व्यवस्था कर ले हों और उसी हिसाब से उसी के नाप के पताका ले आएँ, जिसमें आम पत्ता लपेटते हुए उससे पूर्ण रूप से उस पे इस तरह से बांध लें पताका को कि वो वहाँ से गिरे नहीं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उससे आप अपने घर के या अपने फ्लैट के दक्षिण पश्चिम अर्थात नेतृत्व कोण में उसे स्थापित कर दें, क्योंकि नेतृत्व कोण को राहु से संबंध माना जाता है। साथ ही साथ नेतृत्व का अर्थ होता है राक्षसों। तो उस कोण में यदि आप हनुमान जी के झंडा को स्थापित करेंगे तो सदैव ही आपके घर में नेतृत्व कोण पर हनुमान जी के चरणों का भार रहेगा, जिससे वो उनका जो दुष्शक्तियां हैं उनका सर झुका रहेगा और राहु आप पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि इस वायरस का भी संबंध राहु से है, तो उस तरह से भी आपको इससे मुक्ति मिलने में सफलता प्राप्त होगी। बस ध्यान रखें कि आपका भाव पूर्ण रूप से प्रेम और सद्भाव होना चाहिए। और क्योंकि हनुमान जी के पूजन है, इसलिए उस दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।